Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल। इन शब्दों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आमतौर पर हम इनके डिफरेंस को न जानते हुए इनको किसी भी सेंटेंस में किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वहाँ उनकी सेंस बिल्कुल सही नहीं होती है। जो ग्रामेटिकल पोर्शन की डेप्थ में नॉलेज रखते हैं स्टूडेंट्स, तो वो इन चीज़ों के डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वहाँ पर उस इंग्लिश का कोई वैल्यू बचता नहीं है। तो हर शब्द का इंपॉर्टेंस होता है, उस इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उसको यूज़ किया जाता है। तो यह हम जानेंगे कि डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हो कि वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आए, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप्स पर बने, तो प्लीज़ को स्टार्टिंग टू एंड इंटेंसली वॉच एंड कॉन्शियसली वॉच कीजिएगा। और एट लास्ट भी आपको लगे कि प्रॉपर्ली समझ आ गई है, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस पर बन गए, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट पर आते हैं, डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बने रहेगा मेरे साथ, देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, गुड को हम यूज़ करते हैं, गुड को एज एन एडजेक्टिव कंसिडर किया जाता है, ये एडजेक्टिव है। और वेल को स्टूडेंट्स हम एज एन एडवर्ब कंसिडर करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि एडजेक्टिव क्या आता है। एडजेक्टिव स्टूडेंट्स हिंदी की बात करें तो विशेषण होते हैं, और जो एडवर्ब होता है वो क्रिया विशेषण होता है। ऑलराइट, अब हमारे पास जो क्लास ऑफ ग्रामर है, यानी कि ग्रामर की जो क्लास है वो 8 होती है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हमारे पास 8 होते हैं। अब उनमें से जो नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है स्टूडेंट्स, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ऑलराइट, अब ये 8 हमारे पास टोटल होते हैं, तो 8 में से 2 को यदि हम निकाल दें तो 6 बचता है। अब 6 जो कंप्लीट होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास है, उनको जो मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई कह सकते हो, वो एडवर्ब होता है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई जो भी क्लास ऑफ ग्रामर करेगा उसको हम एडजेक्टिव कंसिडर करेंगे। और नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्लास ऑफ ग्रामर है, उनको जो मॉडिफाई करता है, जो क्वालिफाई करता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ऑलराइट, एडजेक्टिव को हिंदी विशेषण बोलते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो देखिएगा, अब हम यूज़ करते हैं इनको सेंटेंस के अंदर कि किस प्रकार से डिफरेंस होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये स्टूडेंट्स, यदि हम किसी सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो डूअर होता है उसको नॉमिनेट करते हैं, तो वहाँ हमको गुड यूज़ करना होता है, जो कि एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। जैसे मैंने कहा कि ही इज ए गुड बॉय, यानी कि गुड बॉय, अच्छा लड़का कौन है, वह क्या है, अच्छा लड़का। अब मैंने इसके कोई काम को नोटिस नहीं किया कि वो अच्छा काम करता है, मैंने कहा कि वो अच्छा है। राइट, जब हम किसी व्यक्ति को, सब्जेक्ट को, डूअर को नॉमिनेट करते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम गुड यूज़ करते हैं। राइट, यदि हम उस व्यक्ति के, उस डूअर के काम को नॉमिनेट करते हैं, उसके वर्क को नॉमिनेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ फिर हम वेल यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही इज़ डूइंग वेल। अब मैंने ये नहीं कहा कि वह अच्छा है, उसके द्वारा जो प्रोसेस की गई है, जो काम किया गया, वो काम अच्छा है। यानी कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स, जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट डूअर को हम उसकी यानी कि काम से पहचानते हैं, उसके काम की हम तारीफ़ करते हैं, तो उसकी जो वो वर्क प्रोसेस है उसको हम एडमायर करते हैं, तो वहाँ वैल्यूज होता है। और यदि हम उस व्यक्ति को नॉमिनेट करते हैं, उसके काम को नॉमिनेट नहीं करते, उस व्यक्ति को नॉमिनेट करते हैं कि व्यक्ति कैसा है, अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि काम अच्छा है, व्यक्ति कैसा है, अच्छा, तो वहाँ हम गुड यूज़ करते हैं, जो कि एडजेक्टिव काम कर रहा है। और जब उसके काम को नॉमिनेट कर रहे हैं, वर्क प्रोसेस को नॉमिनेट कर रहे हैं, तो वहाँ हम वेल यूज़ करते हैं। राइट, और एक जो सेकंड डिफरेंस आप ये भी समझ सकते हो, एक डेफिनेशन से समझा देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल। जो गुड होता है स्टूडेंट, गुड इज यूज टू शो। देखिएगा, अब मैं अगर यहाँ ये लिखता हूँ गुड इज यूज्ड फॉर शोइंग, तो शोइंग का स्टूडेंट्स एक जेरेंट का काम करता है, और जेरेंट वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ काम कंप्लीट हो चुका हो। और मेरा सेंटेंस बनाने का इसमें मैंने क्या सेंस बनाया है, गुड इज यूज्ड, गुड का प्रयोग किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए, ना कि दिखा चुका है। शोइंग एक जेरेंट के रूप में काम कर रहा है, तो जेरेंट जहाँ भी यूज होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका होता है। जबकि टू शो एक इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव वहाँ यूज होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पर काम होना बाकी है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहाँ पर हम इन चीज़ों को नहीं पहचान पाते, क्योंकि हम ग्रामर की इतनी डेप्थ की नॉलेज रखते नहीं है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप ग्रामेटिकल पोर्शन का जो भी पार्ट आप सीख रहे हो, उसको बड़े ध्यान से सीखो। राइट, तो यहाँ हमने यूज़ किया गुड इज़ यूज टू शो क्वालिटीज और वर्च्यू। ऑलराइट, जबकि स्टूडेंट्स वेल
जो हमारा एडवर्ब है वेल इज यूज्ड, वेल का प्रयोग किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए। क्या चीज़? फिजिकल कहो या मेंटल कंडीशन को। यानी स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि गुड का यूज़ हम वहाँ करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं जहाँ हम किसी व्यक्ति की, किसी डूअर की क्वालिटीज़ को शो करना चाहते हैं, उसके वर्च्यू को शो करना चाहते हैं, राइट। और वेल का हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम फिजिकल और मेंटल कंडीशन को शो करते हैं, यानी कि फिजिकल उसकी जो हेल्थ है वो सही नहीं है, बॉडी पेन चल रहा है, स्टमक एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, यानी कि फिजिकल लेवल पर वो सही नहीं है। यहाँ पर मेंटल कंडीशन उसकी सही नहीं है, यानी कि वो डिप्रेशन में चला गया है या फिर स्ट्रेस उसने ले लिया है। तो जब फिजिकल और मेंटल कंडीशन हमारी सही नहीं होती है, राइट, तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं वेल को, राइट। यदि वो सही है तो भी वेल यूज़ करेंगे, यदि वो सही नहीं है कंडीशन तो भी हम वेल यूज़ करेंगे, राइट। जैसे मैंने कहा कि ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। अच्छा महसूस किस लेवल पर नहीं कर रहा है? फिजिकल लेवल पर हो सकता है, मेंटल लेवल पर हो सकता है। या मैंने कहा कि ही इज़ फीलिंग वेल, वो अच्छा महसूस कर रहा है, तो किस लेवल पर? फिजिकल लेवल पर या मेंटल लेवल पर। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जिसमें मैंने कहा कि ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब यह मैंने गुड यूज़ किया, मैंने यूज़ वेल क्यों नहीं किया? ही इज़ ए वेल बॉय, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, यानी कि ही इज़ ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का कौन? वह है। एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट्स, इज यहाँ पर एक मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है और ये बी का फर्स्ट फॉर्म है। जहाँ बी मेन वर्ब के रूप में काम करती है स्टूडेंट्स, वहाँ कभी ऑब्जेक्ट होता नहीं है, राइट। और ये एक सिंपल सेंटेंस है स्टूडेंट्स। सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में डिफरेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जहाँ डू ग्रुप ऑफ वर्ब की मेन फॉर्म मिलती है आपको, राइट। जैसे कि हमारे पास जो मेन वर्ब होते हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक्शन वर्ब होती हैं जिनको डूइंग बोल सकते हैं, हैपनिंग बोल सकते हैं, ओके। जहाँ पर डूइंग और हैपनिंग दोनों में से कोई भी नहीं होती है, बी की फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज वगैरह, राइट। तो वो सेंटेंस सिंपल होता है, राइट। और जहाँ पर हमको डू ग्रुप ऑफ वर्ब की फॉर्म मिलती है तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। अगर उसमें नोट है तो नेगेटिव होगा, अगर उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएगा तो इंटरोगेटिव होगा। तो अब इसमें देखिएगा ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो ये इज़ क्या है? बी की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, ना कि अफर्मेटिव है, ओके। अफर्मेटिव सिंपल में डिफरेंस होता है, उस पर हम कभी बाद में वीडियो बनाएंगे। तो गुड बॉय कौन है? अच्छा लड़का कौन है? वह क्या है? अच्छा लड़का। तो फिर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये क्या है स्टूडेंट्स? ये कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। यदि मैं ई को हटाकर यहाँ आई यूज़ कर दूँ स्टूडेंट्स, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा प्रशंसा करना। लेकिन अगर मैं ई यूज़ करता हूँ तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा पूरक, पूरा करने वाला। तो कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और हमारे पास लास्ट क्या होता है? वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो देखिएगा जहाँ बी की फॉर्म यूज होती है वहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अब जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें कितने वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कितनी क्लास ऑफ ग्रामर उसमें आ सकते हैं? या तो उसमें स्टूडेंट्स एडजेक्टिव यूज़ हो सकता है, या स्टूडेंट्स उसमें नाउन यूज़ हो सकता है, या उसमें प्रोनाउन यूज़ हो सकता है। अब इसमें देखिए ही इज़ ए गुड बॉय, तो गुड बॉय कौन है? वह क्या है? गुड बॉय। तो स्टूडेंट्स ये कि नाउन हमारा जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बॉय कौन है? वह। लड़का कौन है? वह क्या है? लड़का है। कैसा लड़का? वो अच्छा। तो गुड जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। बॉय नाउन है और नाउन की क्वालिटी क्या है? वो अच्छा है। तो अच्छा बॉय कौन है? वह। तो वह ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को पूरा कौन कर रहा है? गुड बॉय। यदि मैं गुड बॉय को हटा दूँ तो ही इज़, ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट पूरक। इस सब्जेक्ट को कौन पूरा कर रहा है? गुड बॉय। तो इसलिए इसको हमने बोला कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या यूज़ कर सकते हो? एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या है? नाउन। नाउन कैसा है? अच्छा। तो गुड बॉय कौन है? वह कौन है? गुड बॉय। तो यह हमने यूज़ किया। इसमें लड़के की क्वालिटी बताई जा रही है, इसलिए गुड यूज़ किया गया। या तो आप यूँ समझ सकते हो कि ये एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, या फिर आप यूँ समझ सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर शो किया है, डेफिनेशन बताई है कि गुड का यूज़ वहाँ होता है जहाँ हम किसी डोर की, किसी नाउन की या प्रोनाउन की, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं। तो अच्छा क्यों है? वो ऊपर से उसका कलर फेयर है, अच्छे कपड़े पहना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसके अंदर क्वालिटी है, या तो वो ऑनेस्ट होगा, सबमिसिव होगा, ओबीडियंट होगा, इसलिए वो अच्छा है। ओके, तो क्वालिटी की बात करें तो गुड यूज़ किया जाता है। और यदि मैं ऐसे लिखता हूँ कि आई एम फीलिंग वेल, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा क्या महसूस कर रहा हूँ? महसूस क्या? अच्छा।
तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और दूसरे सेंस में बात करें तो जहाँ फिजिकल और मेंटल कंडीशन की बात होती है, अब वो अच्छा कैसे महसूस कर रहा है, या तो वो फिजिकल लेवल पर अच्छा महसूस कर रहा है, यानी कि शारीरिक लेवल पर अच्छा महसूस कर रहा है, तंदुरुस्त है काफ़ी वो, या वो मेंटल लेवल पर अच्छा महसूस कर रहा है। ओके, तो फिजिकल लेवल की बात करें, मेंटल लेवल की बात करें, कंडीशन की बात करें, तो वहाँ हम वेल यूज़ करते हैं। और यदि हम क्वालिटीज़ की बात करें तो वहाँ गुड यूज़ करते हैं। जो नाउन क्वालिफाई करेगा वो गुड होगा, एडजेक्टिव होगा, और जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो हमारा वेल होगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि वेल एक एडवर्ब है, गुड एक एडजेक्टिव है। और वेल स्टूडेंट्स नाउन प्रनाउन को छोड़कर, यानी कि नाउन और प्रनाउन को छोड़कर वेल सभी को क्वालिफाई कर देता है, राइट, इसलिए इसको एडवर्ब बोलते हैं। अब देखिएगा, हम और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि ही इज ए गुड टेनिस प्लेयर, ही इज ए गुड टेनिस प्लेयर। अब स्टूडेंट्स इज बी का फर्स्ट फॉर्म मैंने यूज़ किया, तो मैंने आपसे कहा है कि जहाँ बी का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा वो सिंपल सेंटेंस होगा, राइट, और उसमें हम ऑब्जेक्ट उसको कंसीडर नहीं कर सकते, वो स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट में काउंट होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक, वो पूरक में काउंट करेंगे उसको, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिएगा, ही इज ए गुड टेनिस प्लेयर, गुड टेनिस प्लेयर कौन है, ही कौन है, गुड टेनिस प्लेयर। यदि ए गुड टेनिस प्लेयर को मैं हटा दूं तो ही इज एक अधूरा है, सब्जेक्ट पूरा नहीं है। ही क्या है हम नहीं जानते इसके बारे में, ए गुड टेनिस प्लेयर, तो इसको बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को पूरा करने वाला, राइट। अब देखिएगा, मैंने कहा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में या तो एडजेक्टिव आएगा, या नाउन आएगा, या उसमें प्रोनाउन यूज होगा। तो गुड टेनिस प्लेयर, टेनिस प्लेयर कौन, वह कौन, टेनिस प्लेयर, तो ये नाउन के रूप में काम कर रहा है टेनिस प्लेयर। और इस टेनिस प्लेयर को क्वालिफाई कौन करता है, गुड। कैसा है टेनिस प्लेयर, टेनिस का खिलाड़ी कैसा है, अच्छा। अच्छा कौन है, टेनिस का खिलाड़ी। और टेनिस का खिलाड़ी कौन है, वह। तो ये पूरा मिलकर यहाँ का पार्ट एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, और इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, गुड, इसलिए ये एडजेक्टिव है। यहाँ वेल यूज नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि वेल तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, राइट, लेकिन नाउन को क्वालिफाई करने का काम किसका है, एडजेक्टिव का है। तो यहाँ अगर वेल यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि यू स्पीक गुड इंग्लिश, यू स्पीक तुम बोलते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है स्टूडेंट्स, यानी कि आई वी यू दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और ही सी इट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस यूज़ करते हैं। तो यू हमारा क्या है, एक सेकंड पर्सन है और प्लूरल माना जाता है, तो हमारा जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म आएगा, एस एस नहीं आएगा। यू स्पीक गुड इंग्लिश, तुम अच्छी इंग्लिश बोलते हो। तो देखिएगा, इंग्लिश कैसी, गुड, गुड कैसी, इंग्लिश, इंग्लिश कैसी है आपकी, अच्छी, अच्छी क्या है आपकी, इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है, नाउन, नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। यदि आपने यहाँ वेल यूज़ किया तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा यूअर इंग्लिश इज गुड, तुम्हारी इंग्लिश कैसी है, अच्छी है। अब देखिएगा, योर इंग्लिश ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इज क्या है, बी का फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद गुड क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि मैंने पहले ही आपको ये डिक्लेयर किया कि गुड एक एडजेक्टिव काम करता है। तो अब इस वर्ब के बाद आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है, एडजेक्टिव या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन। तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव हो गया, ऑलराइट। तो गुड क्या है, आपकी इंग्लिश, आपकी इंग्लिश कैसी है, गुड। यदि मैं गुड को हटा दूँ, यहाँ से रिमूव करूँ, तो योर इंग्लिश इज एक इनकम्प्लीट बनेगा। तो इनकम्प्लीट बनेगा तो इस सब्जेक्ट को पूरा करने का काम कौन करेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो गुड की वजह से सब्जेक्ट पूरा होता है, तो जो सब्जेक्ट को पूरा करेगा उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो यहाँ आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक क्लियर हो रहा है, और साथ में आप गुड और वेल का डिफरेंस सीख रहे हो। तो अब ये इंग्लिश क्या है, नाउन है, तो नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। योर इंग्लिश इज वेल यदि मैं लिखता तो ये गलत होता, क्योंकि वेल का यूज़ कहाँ होता है, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का। इसमें नाउन है सिर्फ, राइट। अब इसमें वर्ब तो है नहीं, तो किसको क्वालिफाई करेगा, वेल, तो गलत हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा कि दिस टेनिस प्लेयर प्लेज वेल, यह टेनिस खिलाड़ी प्लेज खेलता है वेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट है स्टूडेंट्स, राइट, क्योंकि प्लेयर कितने हैं, एक ही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस। अब यह टेनिस खिलाड़ी खेलता है अच्छा, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है स्टूडेंट्स, यानी कि खेलता कैसे है, अच्छा। अच्छा क्या है, खेलना। मैं ये नहीं कह रहा कि खिलाड़ी अच्छा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खिलाड़ी ने जो काम किया है खेलने का, वो जो खेल खेला है, वो जो प्रोसेस खेलने की है वो अच्छी है, राइट।
तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब हम सब्जेक्ट को नॉमिनेट नहीं करते हैं तो वहाँ हम उसके काम को नॉमिनेट करते हैं, तो वहाँ वैल्यूज होता है। जब हम काम को नॉमिनेट ना करते हुए सब्जेक्ट को नॉमिनेट करते हैं तो वहाँ गुड होता है। तो खेला कैसा, वो अच्छा। तो कैसा खेलता है वो, अच्छा। अच्छा क्या खेलता है, तो ये वैल्यूज होगा। यदि आप यहाँ गुड यूज़ करते हो तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा यू स्पीक इंग्लिश वेल, यू स्पीक इंग्लिश वेल। अब देखिए आप यहाँ वेल यूज़ करने वाले हो कि गुड यूज़ करने वाले, आप डिसाइड कीजिएगा। यू स्पीक आप बोलते हो इंग्लिश वेल या गुड। तो देखिए अब जरूरी नहीं है स्टूडेंट, से कोई कंडीशन नहीं है कि नाउन के साथ यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर वहाँ एडजेक्टिव होना चाहिए। आप बोलते हो इंग्लिश अच्छी, अच्छी क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, इंग्लिश। तो जब अच्छा क्या है, अच्छी इंग्लिश है या बोलना है, तो अच्छा ये वेल किसको क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। तो ये क्या है हमारा, एडवर्ब। और एडवर्ब सिर्फ वेल है, गुड नहीं है, तो यहाँ वेल यूज़ होगा। तो यू स्पीक इंग्लिश वेल, यहाँ मैंने लिखा था यू स्पीक गुड इंग्लिश, आप बोलते हो अच्छी इंग्लिश, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा था। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो यू स्पीक इंग्लिश, तो लास्ट में वेल आएगा फिर, क्योंकि वेल का कनेक्शन नाउन से नहीं है, वर्ब से है। यानी कि अच्छा क्या बोलना, क्या बोलना, इंग्लिश, तो इसलिए यहाँ वेल यूज़ होगा। यदि यहाँ पर ये होता कि अच्छा क्या इंग्लिश, इंग्लिश क्या बोलना, तो फिर हम यहाँ गुड यूज़ करते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, अच्छा क्या बोलना, बोलना क्या इंग्लिश, तो वेल यूज़ होगा, क्योंकि ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, देखते स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि यू प्ले वेल या गुड, बताइए स्टूडेंट्स। अब यू प्ले वेल या गुड यूज़ करोगे आप। देखिए आप खेलते हो, आप कैसा खेलते हो, अच्छा खेलते हो। वेल का मीनिंग भी अच्छा होता है, गुड का मीनिंग भी अच्छा होता है। तो ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है, तो कौन सा यूज़ करना है। एडजेक्टिव कहाँ यूज़ होगा, जहाँ हम नाउन को क्वालिफाई करते हैं या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। और वेल कहाँ यूज़ होगा, जहाँ हम नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई या मॉडिफाई करते हैं। तो यू हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। प्ले प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा ये टेंस है, क्योंकि यू हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर हम यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिएगा आप खेलते हो कैसा, अच्छा। अच्छा क्या खेलना, खेलना क्या अच्छा, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब, इसलिए यहाँ वेल यूज़ होगा ना कि गुड यूज़ होगा। कुछ एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं स्टूडेंट, जिससे आपका डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लिखते हैं गुड टीचर। कभी ऐसा देखा आपने कि हम लिखते हैं वेल टीचर, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन को ही क्वालिफाई कर सकता है। और वेल टीचर हम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वेल हमारा एडवर्ब है और एडवर्ब कभी भी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा है काफ़ी बार हम लिखते हैं गुड स्टूडेंट, कभी ऐसा नहीं होता कि हम लिखेंगे वेल स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई केवल एडजेक्टिव कर सकता है। वेल एक एडवर्ब है, एडवर्ब कभी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, आप समझ सकते हैं इनसे। जैसे हमने लिखा कि गुड बॉय, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम वेल बॉय नहीं लिखते, क्योंकि बॉय एक नाउन है, गुड एक एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। वेल एक एडवर्ब है और ये कभी भी नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। हाँ, हम ऐसा लिखते हैं कि वेल डन या फिर वेल सेटल्ड या फिर वेल डेकोरेटेड, क्योंकि वेल एक एडवर्ब है और डन एक वर्ब है। तो एडवर्ब हमेशा वर्ब को ही मॉडिफाई करेगा। वेल एक एडवर्ब है, सेटल्ड हमारी वर्ब है, वेल एडवर्ब है और डेकोरेटेड एक वर्ब है। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा तो वही तो फिर एडवर्ब होगा, राइट। इसलिए वेल के साथ हमेशा हम वर्ब यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंस बिटवीन वेल एंड गुड। आशा करता हूँ प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दो शब्दों के डिफरेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।